भगवान शिव है प्रकृति के राजा है पालनहार। यदि आपके इस भक्त से कोई गलती हो जाए तो क्षमा करना, हम सब आपकी ही संतान है। भगवान शिव को लायक जरूर करें। सावन की हार्दिक शुभकामनाएं दोस्तों। सावन के महीने का हर एक समय, हर एक दिन बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। सावन का हर एक दिन उतना ही पवित्र माना जाता है जितना कि पवित्र गंगा माँ, पवित्र गंगाजल। सावन का महीना भगवान भोलेनाथ की महाशक्ति का महीना माना जाता है और सावन महीने में जितना ज्यादा हो सके सारे कामों का त्याग कर अगर कोई भक्त विशेष तौर से भगवान भोलेनाथ को खुश करने में लग जाता है तो उसकी कुंडली के वारे न्यारे हो जाते हैं। साक्षात भगवान भोलेनाथ उसके जीवन में प्रवेश कर जाते हैं और भोलेनाथ का उसके घर में आगमन हो जाता है। इसी वजह से सावन का विशेष महत्व रहता है। विशेष फलों को देने वाला, विशेष बल प्रदान करने वाला, कुंडली को सुरक्षित रखने वाला मात्र सावन सोमवार का व्रत विशेष है। यहाँ तक कि सोमवार का व्रत रखकर, सोमवार का व्रत करके मात्र कुछ ही पलों में, कुछ ही दिनों में हम कर्ज से बच जाते हैं। यहाँ तक कि भयंकर से भयंकर काल सर्प दोष भी दूर हो जाता है। यही वह समय है जिस समय भगवान शिव को जल अभिषेक करने से, पंचामृत अभिषेक करने से राहु दोष, मंगल दोष, शनि दोष, गरीबी का दोष और पितृ दोष, काल का दोष मात्र सावन सोमवार का व्रत रखकर दूर हो जाता है। महाविशेष फल प्राप्त होता है। शिव प्रसन्न होते हैं। माता पार्वती तथा माता लक्ष्मी दोनों हाथों से धन की वर्षा करती हैं। दोस्तों, इसी तरह सावन के बारे में बताया जाता है कि जिस प्रकार आप अच्छे कार्य करके भोलेनाथ को प्रसन्न कर सकते हैं, तो दूसरी चीज कि सावन के महीने में कुछ चीजें करने के बारे में कतई मना किया जाता है। इन चीजों का अगर आप सावन के महीने में पालन करते हैं तो परिवार में खुशियां रहती हैं, अन्यथा आपको दुख की प्राप्ति भी हो जाती है। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि कितना भी जरूरी क्यों ना हो जाए, चाहे मौत ही क्यों ना आ जाए, कोई आपसे इन चीजों को उधार मांगे तो सावन के महीने में भूलकर भी ये 4 चीज किसी को भी ना दे, अन्यथा आपके परिवार में कंगाली देखने को मिल सकती है। महादेव भोले भंडारी कालों के भी काल आपके घर का त्याग हमेशा के लिए कर सकते हैं, वो रुष्ट हो जाएंगे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप भगवान शिव से प्यार करते हैं तो सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखे ओम नमः शिवाय। सावन की हार्दिक शुभकामनाएं और हमारे चैनल स्माइल फैमिलीज को सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को जरूर दबाएं और कमेंट में अपनी राशि जरूर डाल दीजिएगा। यदि हमारे पास कोई उपाय होगा तो वह आकर हम आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे। दोस्तों, आज के समय में उधार देना या लेना हर व्यक्ति के जीवन में जरूरी सा हो जाता है। कोई किसी को उधार देता है तो इस बात के लिए कि उन्हें उनके जीवन में अच्छी चीजें वापस प्राप्त हो सके, तो इसकी वजह से वह उधार देते हैं। तो कुछ व्यक्ति सामाजिक सरोकार निभाने के लिए उधार देते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं, सावन के महीने में अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके जीवन में कंगाली विद्यमान हो जाती है, घर में क्लेश बढ़ जाते हैं। कम से कम सावन के महीने में तो ऐसा ना करें। दोस्तों, बात करते हैं सबसे पहली चीज की सावन के महीने में सबसे पहली चीज तो यह है कि भोलेनाथ से जुड़ी किसी भी प्रकार की कोई चीज आप किसी भी व्यक्ति को उधार ना दें, जैसे कि भोलेनाथ से जुड़ा किसी भी प्रकार का फल, भोलेनाथ से जुड़ा किसी भी प्रकार का वस्त्र और भोलेनाथ से जुड़ी पूजा की सामग्री आप भूलकर भी किसी को उधार या दान के तौर पर भी ना दें, क्योंकि माना जाता है कि अगर आप इस प्रकार की सामग्री दूसरे व्यक्ति को देते हैं तो आपके घर से भोलेनाथ दूसरों के घर चले जाते हैं और आपको वो नहीं प्राप्त हो पाता जो भोलेनाथ आपके लिए करने वाले थे। तो सबसे पहले आपको इस बात का ध्यान जरूर रखना चाहिए कि दोस्तों, इसी तरह सावन का महीना धन प्राप्ति का महीना भी माना जाता है। भोलेनाथ साक्षात आपके घर के अंदर आगमन करने के लिए आते हैं, तो इस बात का आपको ध्यान जरूर रखना चाहिए कि सावन के महीने में भूलकर भी कोई व्यक्ति आपसे धन उधार मांगने के लिए आता है, थोड़ा बहुत भी पैसा लेने के लिए आता है, तो आपको उसे उधार पैसा नहीं देना चाहिए। और सावन में आपको किसी अन्य व्यक्ति से उधार भी नहीं लेना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि सावन के महीने में आप उधार देते हैं या लेते हैं तो वह धन कभी भी लौटकर नहीं आता, बल्कि इस समय धन देने वाला और लेने वाला दोनों कर्ज में डूब जाते हैं। दोस्तों, सावन का महीना भगवान भोलेनाथ को दूध अभिषेक करने का, भगवान भोलेनाथ को दही अभिषेक करने का महीना माना जाता है और भगवान को सफेद चीजें चढ़ाई जाती हैं। दोस्तों, इस बात का ध्यान रखें, सावन के महीने में अगर भोलेनाथ को चढ़ने के अलावा कोई व्यक्ति सुबह सुबह के समय आपसे दूध, दही, छाछ या फिर संध्याकाल के समय में उधार मांगने के लिए या ऐसे ही मांगने के लिए आ जाता है, तो आपको भूलकर भी किसी अन्य व्यक्ति को नहीं देना चाहिए। अगर आप भोलेनाथ को चराने के अलावा ऐसा कार्य करते हैं तो मान लीजिए आपके घर की लक्ष्मी दूसरों के घर चली जाती है
और साक्षात भोलेनाथ के क्रोध का भी आपको सामना करना पड़ेगा। दोस्तों, अगर आप किसी व्यक्ति को गिफ्ट देना चाहते हैं या फिर गिफ्ट के तौर पर कुछ चीजें देना चाहते हैं, तो सावन के महीने में भूलकर भी आपको किसी को भी अपनी पहनने वाली घड़ी या फिर बाजार से नई घड़ी खरीदकर आपको नहीं देनी चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति के साथ उसका समय अच्छा या बुरा चलता रहता है। आपको घड़ी किसी से लेने भी नहीं चाहिए। अगर किसी व्यक्ति का समय अच्छा है या आपका भी समय अच्छा चल रहा है और अगर आप किसी अन्य व्यक्ति को अपना समय दे देते हैं, तो आपको आने वाले समय के अंदर अच्छे परिणाम देखने को नहीं मिलते। इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, सावन के पवित्र महीने में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपके घर की सुख समृद्धि से जुड़ी होती है, तो ऐसे में वह चीजें किसी भी व्यक्ति को उधार नहीं देनी चाहिए, वह भी संध्याकाल होने के बाद। जैसे कि कोई आपसे लहसुन, प्याज, दूध, दही तथा उधार पैसे भी मांगने के लिए आता है, तो जब सूर्य उदय होता है सावन के समय, सुबह सुबह या फिर सूर्यास्त हो जाता है, तब ऐसे में इन दोनों समय में आपको घर की समृद्धि दूसरों को भूलकर भी नहीं देनी चाहिए। माना जाता है कि अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके घर की सुख समृद्धि तथा माता लक्ष्मी दूसरों के घर चली जाती है और आपको उसका अच्छा परिणाम देखने को नहीं मिलता। दोस्तों, सावन के पवित्र महीने में आपको उन बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए जो दान पुण्य से जुड़ होती है। दान पुण्य करना हिंदुस्तान की परंपरा रही है। हर व्यक्ति दान पुण्य करके सावन के पवित्र महीने का लाभ उठाता है, लेकिन सावन में आपको दो प्रकार के वस्त्र ना तो खरीद कर लाने चाहिए और ना ही किसी व्यक्ति से लेने चाहिए और ना ही किसी व्यक्ति को देने चाहिए। इसके अंदर पहली चीज तो होती है काले और सफेद कपड़े। आप विशेष रूप से ध्यान रखें, भूलकर भी किसी भी सुहागिन महिला को सफेद कपड़े उधार या फिर दान दक्षिणा के तौर पर नहीं देने चाहिए। माना जाता है कि अगर आप ऐसा करते हैं तो उसके वैवाहिक जीवन को यह प्रभावित करता है और उसके वैवाहिक जीवन में दुख आ जाते हैं, तो इसी वजह से इसका ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, विशेष तौर पर काले कपड़े आप किसी को भी दान के तौर पर या उधार के तौर पर सावन के महीने में नहीं देनी चाहिए। ऐसी मान्यता है कि अगर आप ऐसा करते हैं तो सामने वाले व्यक्ति के जीवन में कंगाली आ जाती है और देने वाले व्यक्ति के जीवन में राहु दोष लग जाता है और साक्ष भोलेनाथ उस व्यक्ति से क्रोधित होने लगते हैं। तो इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, महिलाओं की आदत होती है कि जब रसोई के अंदर किसी प्रकार का सामान कम या ज्यादा होता है तो अपने आस पड़ोस में मांगने के लिए आ जाती हैं। तेल, घी या फिर अपने घर की हल्दी, यह तीनों चीजें सौभाग्य का प्रतीक मानी जाती हैं। जिस घर में यह चीजें होती हैं, माना जाता है कि सावन के महीने के बाद उसके घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। तो सावन के महीने में अपने घर से किसी को भी भूलकर भी इस प्रकार की चीजें आपको उधार ना तो देनी चाहिए और ना ही लेनी चाहिए। अगर आप यह गलती करते हैं तो देखते ही देखते आपके परिवार पर दुखद परिणाम देखने को मिल सकते हैं और आपके घर की सुख संधि दूसरों के घर चली जाती है। दोस्तों, सावन के महीने में बासी रोटी दान नहीं करनी चाहिए, ना ही किसी जानवर को खिलानी चाहिए। बासी रोटी हमेशा बासी ही कहलाती है, इसीलिए अगर आप भोले बाबा की कृपा पाना चाहते हैं तो ऐसे में ताजी रोटी तथा ताजे बने चावल ही खिलाने चाहिए। इससे भगवान भोलेनाथ बहुत खुश होते हैं। दोस्तों, सावन के महीने में अगर आप किसी व्यक्ति को दान देने की सोच रहे हैं तो आप नए कपड़े दे सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें काले और सफेद कपड़े ना दे जो आपके अपने पहने हुए और अपने पुराने कपड़े भूलकर भी किसी को भी दान के तौर पर या फिर पहने हुए कपड़े किसी को भी ऐसे ही नहीं देने चाहिए। ये माना जाता है कि अगर आप अपने पहने हुए कपड़े किसी अन्य व्यक्ति को देते हैं तो याद रखिए आपके पहने हुए कपड़ों के साथ आपकी समृद्धि जुड़ी हुई होती है। अगर वह दूसरों के घर चली जाती है तो आपको कंगाल या फिर इस प्रकार की चीजों का सामना करना पड़ता है जो आपके परिवार के लिए अच्छी नहीं होती है। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखें, अपने पहने हुए कपड़े कभी किसी को ना दे। आप चाहे तो सावन में बाजार से नए कपड़े खरीद कर दान दे सकते हैं। दोस्तों, सावन का महीना सुहाग के लिए विशेष माना जाता है, तो किसी भी सुहागिन महिला की माता लक्ष्मी से जुड़ी चीजें आती हैं जो सुख समृद्धि को बढ़ाती है और यही चीजें मां लक्ष्मी को आमंत्रित करने का कार्य करती हैं। तो ऐसी चीजों से जुड़ी हुई कोई भी वस्तु आपको किसी भी महिला को नहीं देनी चाहिए। सुहागिन महिलाएं विशेष तौर से ध्यान रखें कि अपने माथे पर लगाने वाला सिंदूर तथा गले में धारण करने वाला मंगल सूत्र और तीसरी चीज अपने पैरों में पहनने वाली पायल और चौथी चीज पैरों का बिछुआ और चूड़ियां सुहाग का प्रतीक मानी जाती हैं। दोस्तों, यह 5 चीजें
किसी भी सुहागिन महिलाओं को भूलकर भी ऐसे ही चाहे आपकी बहन ही क्यों न हो पहनने के लिए नहीं देनी चाहिए और न ही किसी अन्य महिला की पहनने के लिए आपको लेनी चाहिए। इस बात का आप ध्यान रखें तो निश्चित तौर पर आपको इसका प्रभाव देखने को मिल जाएगा और देखते ही देखते भोलेनाथ की विशेष कृपा भी आपको देखने को मिल जाएगी। दोस्तों, जो व्यक्ति सावन के महीने में डेली वाले नमक को दान करता है तो उसके वारे न्यारे हो जाते हैं। भगवान भोलेनाथ की कृपा उसके ऊपर सदा बरसती है। सावन में नमक का दान हर हाल में आपको करना चाहिए। अगर आपको सुख समृद्धि की इच्छा है, भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा पाना है, तो सावन में नमक का दान करना ना भूले। नमक का दान करने से पहले उसमें दक्षिणा अवश्य डालें तथा थोड़े चावल भी दान करें। नमक का दान सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। लेना है और जल को आपको ऐसे ही कहीं भी नहीं फेंकना है, बल्कि इस जल को आपको बाथरूम में जाकर फ्लश कर देना है। इसके अंदर का जो सामान है, लाल मिर्च और काली मिर्च, जब धूप में अच्छी तरह से सूख जाती है तो आपको इन्हें कपूर लेकर कपूर की सहायता से जला देना है। और जब यह चीजें जलती है तो आपको एक माला फिर से इस मंत्र का उच्चारण करना है जो हमने पहले इस वीडियो में बताया है। इन सभी चीजों को जलाते हुए आपको राख बना देना है और इस राख को भी टॉयलेट में ही फ्लश कर देना है। बस इतना करने मात्र से ही आप खुद देखेंगे कि जो आपका शत्रु है वह आपके सामने नहीं आएगा। उसके मन में बेचैनी, चिंता, परेशानी बनने लगेगी। अगर वे आप पर कुछ करने की कोशिश भी करेगा तो उल्टा उस पर ही चढ़ने लग जाएगा, यानी कि उसके जितने भी वार होंगे वह बिल्कुल खाली जाने लगेंगे और फिर आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। और अगर आप पर उसने पहले से ही कुछ भी कराया है तो वह सब भी उतर जाएगा। यह इतना ज्यादा शक्तिशाली और प्रचंड प्रयोग हम आपको बताते हैं जो बहुत ही ज्यादा तीव्र और अचूक होते हैं। इसीलिए आप सभी वीडियो की विधि को ध्यान से समझा करें और हर बात को ध्यान से सुना करें, जिससे विधि को सही से जाना जा सके, समझा जा सके और प्रयोग को सही से किया जा सके। क्योंकि जब आप सही से प्रयोग को करेंगे तभी इसके लाभ मिलते हैं। जब आप इस प्रयोग को कर लेंगे तो दुश्मन आपसे दूर हटने लगेगा, उसके मन से दुश्मनी का स्वभाव हट जाएगा। क्योंकि बहुत सारे लोगों की ऐसी परेशानी होती है कि उनके ऑफिस में या उनके आस पड़ोस में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो उन्हें आए दिन ही हमेशा परेशान करते रहते हैं, बिना बात के ही उनके रास्ते में आते रहते हैं। तो आप इस आसान से टोटके को करके भी उनसे छुटकारा पा सकते हैं और यह बड़ी ही आसानी से घर की चीजों से हो जाते के। दोस्तों, इसमें कुछ भी नहीं लगता है। इस टोटके को आप हर 3 महीने में एक बार कर सकते हैं या महीने में एक बार भी कर सकते हैं, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि महीने में एक बार से अधिक इस टोटके को प्रयोग को आपको नहीं करना है। और इसी प्रयोग को करते हुए अगर आप महाकाली के मंदिर में जाकर एक गुलाब का फूल भी अर्पित करके आते हैं तो इससे भी और भी ज्यादा अधिक लाभ मिलते हैं। महाकाली से जुड़े हुए और भी ज्यादा गुप्त प्रयोग हम आने वाले वीडियोस में आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले कमेंट में अपना नाम हमें जरूर बताएं और अपनी राशि डालना मत भूलिए। हम आपके नाम के अनुसार और राशि के अनुसार उपाय भी बताते हैं। वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आइए बढ़ते हैं वीडियो में। दोस्तों, हम सभी अपने खाने में लाल मिर्च का इस्तेमाल जरूर करते हैं। मिर्च हमारे खाने का स्वाद बढ़ा देती है। लाल मिर्च सिर्फ रसोई घर में नहीं बल्कि के परेशानियों से मुक्ति दिलाने के लिए भी इस्तेमाल की जाती है। लाल मिर्च के उपाय करके कई लोग समस्याओं से निजात पा लेते हैं। इन उपायों से आप अटके फंसे पैसे निकलवा सकते हैं, शत्रुओं को परास्त कर सकते हैं। दोस्तों, अगर खूब परिश्रम करने के बाद भी सफलता प्राप्त नहीं हो पा रही है तो आप लाल मिर्च के यह उपाय जरूर आजमाइश को हमेशा के लिए जिंदगी से दूर कर देंगे। दोस्तों, कई बार हमारा ऐसे शत्रुओं से पाला पड़ता है जो होते तो अपने ही है, परंतु ईर्ष्या और जलन के कारण हमारे कट्टर दुश्मन बन जाते हैं और मुंह पर मीठी बातें करते हैं और पीठ पीछे बुराई। इनके नकारात्मकता का असर हमारे कार्यों पर पड़ता है और दिनचर्या पर पड़ता है, नुकसान आदि होने लगता है। ऐसे विरोधियों से पीछा छुड़ाने के लिए लाल मिर्ची का यह उपाय जरूर आजमाएं। दोस्तों, आप 5 की संख्या में लाल सूखी मिर्ची ले और दुश्मनों का नाम लेते हुए अपने सिर से 5 बार घड़ी की सुई घूमती है तो ऐसे में उसकी उल्टी दिशा में घुमाएं और घर से बाहर कहीं दूर जाकर कहीं अकेले में जमीन में गड्ढा करें और गड्ढे में उस मिर्ची को डालकर और ऊपर से मिट्टी दबा दें। दोस्तों, ध्यान रहे यह उपाय करते समय आपको कोई देखे नहीं, टोके नहीं, फिर वापस आते समय पीछे मुड़कर ना देखे। यह उपाय भले ही आपको सादा सिंपल लगे लेकिन है बड़ा असरदार। यह उपाय आपके जीवन से हमेशा के लिए शत्रुओं का नाम मिटा देगा, उन्हें परास्त कर देगा। सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखें हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। एक लायक
जरूर करें दोस्तों। और सबसे पहले जो उपाय हम आपको बताने वाले हैं वह आपकी काया पलट कर रख देगा, आपको पूरी तरह से मदनी बना देगा। अगर आप सरकारी नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं तो यह नमक का विशेष उपाय आपको पल भर में नौकरी हासिल करा देगा। अगर आप दुश्मन पर विजय प्राप्त करना चाहते हैं तो मात्र करने भर से इसके दुश्मन पर विजय प्राप्त हो जाती है। नमक के इस उपाय से आपकी हाथों लकीरें उभर कर आ जाएंगे, घर में बीमारी नहीं आएगी, आपका रोजगार व्यापार ऐसे दौड़ेगा जैसे मानो उड़ता हुआ पक्षी। यह उपाय नहीं आपके बंद किस्मत के खोलने की चाबी है, और यह महाचाबी दोस्तों आपको प्राप्त करना है। इस उपाय को करने से चूकना मत। नमक के इस उपाय से आप जो चाहोगे वह पाओगे, करोड़ों का खजाना भी आपको प्राप्त हो जाएगा। यहाँ तक कि दोस्तों आप किसी को अपने वश में भी कर सकते हैं। अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो नमक का यह उपाय आपका खोया हुआ प्यार वापस दिला देगा। लाखों में बहुत कम लोग जानते हैं नमक का यह उपाय। दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं, दिल खोलकर इस उपाय को करें, चुपचाप करें और प्रसन्नता के साथ करें, आपका काम उसी दिन से हो जाएगा। दोस्तों देखिए, सबसे पहले आपको बाजार से सादा नमक खरीद लाना है, यानी कि डेली वाला, जो कि कुछ इस प्रकार से दिखता है। आप हमारे वीडियो में देख सकते हैं। तो बाजार से आप 1 रुपया का या फिर 21 का नमक ले आए, यानी डेली वाला, और इसे लाकर के आप घर के आग्नेय कोण यानी पूर्व और दक्षिण दिशा में रखें। अग्नि कोण पूर्व और दक्षिण दिशा को कहते हैं। तो अब आपको नमक को घर के इसी कोने में लाकर के चुपचाप सोमवार के दिन या फिर किसी विशेष अवसर पर या अमावस्या पर या पूर्णिमा के दिन या जीवन की शुरुआत करने से पहले, नए कल की शुरुआत करने से पहले कभी भी आप यह उपाय करें। आप जो चाहोगे वह आपको प्राप्त हो जाएगा। तो घर के इस कोने में नमक को अपने सर के ऊपर से 7 बार उतार कर रख दें। फिर उसके बाद आपको एक मंत्र बोलना है। नमक आप किसी भी पात्र में रख सकते हैं। अब इस नमक को सिद्ध करना है, वह मंत्र मैं आपको बता रहा हूं। ओम ह्री श्री लक्ष्मी भो नमः। दोस्तों इस मंत्र का आपको 108 बार या फिर 21 बार जाप करना है। दोस्तों यह मंत्र आपको नमक के सामने बैठकर ही बोलना है। मंत्र पढ़ने के बाद 1 दिन के लिए नमक वहीं पर रहने दें, फिर उसके अगले दिन यानी सुबह के समय किसी नदी में डाल दें। दोस्तों यही वह कोना है जिस कोने में आपकी परेशानी छुपी होती है, आपकी गरीबी छुप होती है, आपकी कामयाबी का राज छुपा होता है। पूरे घर का तमाम तरह का राज इसी कोने में होता है, और यह आपके शरीर से लाकर के इस कोने में रख देता है। आपको फिर से यही ऊर्जा वापस अपनी लेनी है। तो आपको करना क्या है, अगले ही दिन वह नमक उठाकर किसी नदी में बहा दें। जैसे जैसे नमक घुले उसी प्रकार से आपकी तमाम परेशानियां, बीमारियां, नौकरी में रुकावटें आना, परिवार में क्लेश होना, परेशानी का सर पर चढ़ना, कर्ज का बोझ हो जाना, सब कुछ जैसे जैसे नमक घुले उसी प्रकार से आपकी परेशानी भी उस नमक के साथ घुल जाएगी और पानी में बहकर चली जाएगी, और आपको एक सकारात्मकता का संचार आपको अपने जीवन में प्राप्त होगा। दोस्तों कहते हैं इस उपाय को करने के बाद कभी किसी से कहना नहीं चाहिए। बिल्कुल अपना काम करने के बाद आप अपने जीवन को बदलते हुए देखें। यह उपाय करके हमारे साथ कई ऐसे लोग जुड़े हैं जिनका जीवन पूरी तरह से बदल चुका है। आप भी अपना जीवन अगर बदलना चाहते हैं तो यह उपाय जरूर करें। दोस्तों लाल मिर्च अनेक प्रकार की समस्याओं से मुक्ति दिलाने में काम आती है। अगर आप किसी इंटरव्यू पर या किसी शुभ कार्य के लिए अगर बाहर जा रहे हैं तो घर की दहलीज पर 5 लाल मिर्च रख दे और घर से निकलते समय उन्हें लांघ कर कदम आगे बढ़ाए। हर कार्य में आपको सफलता मिलेगी। दोस्तों अगर आपके कार्यों में लगातार बाधाएं आ रही है तो यह उपाय जरूर कीजिएगा। शनिवार